और बड़ी खबर सीकर से है, जहां सीकर जयपुर एनएच पर सड़क हादसा हुआ है। कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर में कार चालक की मौत हो गई है। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं और यह हादसा उस वक्त हुआ जब सीकर से शादी समारोह में शामिल होकर कार सवार 4 युवक जयपुर जा रहे थे। सीकर जयपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ और 3 लोग घायल हुए, जबकि चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो सीकर जयपुर एनएच पर यह सड़क हादसा, कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर और इस हादसे में कार चालक की मौत। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और वहीं कोटा से बड़ी खबर आ रही है, जहां कनवास थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। इस दौरान खड़ी ट्रॉली से टकराई बाइक और इस दौरान यह हादसा हुआ। तो कनवास थाना क्षेत्र में यह सड़क हादसे में एक युवक की मौत, एक व्यक्ति घायल भी हुआ है और उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया है और वहां उसका जांच जारी है, जबकि हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। और अगली बड़ी खबर बारा से, जहां संतरे से भरा ट्रक पलटा है। एनएच 27 पर यह हादसा हुआ। हादसे में खलासी घायल हो गया है। तो बारा जिले के शाहबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर घाटी के घूम पर संतरे से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटने से ट्रक में भरा संतरा सड़क किनारे गड्ढे में बिखर गया और ये अहले सुबह की ये घटना है। और इस हादसे में खलासी जो है वो घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि यह ट्रक झालावाड़ जिले के भवानी मंडी से संतरा भरकर पश्चिम बंगाल जा रहा था और उसी के दौरान यह हादसे का शिकार हो गया और इस हादसे में खलासी घायल हो गया। और अगली खबर कोटा से ही है। कोटा में चाकूबाजी मामले में बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया है। युवक पर किया था चाकू से हमले में एक युवक हुआ था घायल और उसी के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। चाकूबाजी मामले में ये पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जो आरोपी है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। इस आरोपी ने एक युवक पर चाकू से हमला किया था। हमले में एक युवक घायल हुआ था। अगली बड़ी खबर टोंक से है, जहां बजरी माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस और एसआईटी की ये बड़ी कार्रवाई है। पुलिस ने 10 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया है। 9 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के चालक फरार हो गए। बनास नदी से हो रहा था बजरी परिवहन। तो ये बड़ी खबर आपको टोंक से बता रहे हैं, जहां बनास नदी में बजरी परिवहन को लेकर के कार्रवाई करते हुए एसआईटी की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 10 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया है और हालांकि इस दौरान जो 9 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जो चालक थे वो फरार हो गए मौके से। हालांकि एक को गिरफ्तार कर लिया गया। बनास नदी से हो रहा था बजरी परिवहन। तो बजरी माफियाओं के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टोंक से, जहां बजरी माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि इस दौरान पुलिस को आता देख 9 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के चालक फरार हो गए, जबकि एक चालक को पुलिस द्वारा पीछा कर पकड़ लिया गया। थानाधिकारी ने बताया कि रात ही सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को थाने पर लाया गया और पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश के निर्देशों के अनुसार ट्रैक्टर चालकों को आरोपी बनाया जाएगा।
और मरुधरा में लॉकडाउन रिटर्न्स को लेकर के बात करेंगे। राजस्थान में बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए गृह विभाग ने रविवार रात को गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें सबसे अहम आदेश यह है कि अब 31 दिसंबर तक कंटेनमेंट जोन में दोबारा से सरकार ने लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा 5 और नए जिलों नागौर, पाली, टोंक, सीकर और गंगानगर में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। इससे पहले कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भिलवाड़ा में नाइट कर्फ्यू पहले ही लगा दिया गया था। इन सभी 13 जिलों में जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा, जिसमें सभी बाजार, कार्यस्थल एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे। बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 7 बजे बंद कर दिए जाएंगे, ताकि संबंधित स्टाफ और अन्य व्यक्ति रात्रि 8 बजे तक अपने घर जा सके। इसके अलावा 31 दिसंबर तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और शिक्षण संस्थान को बंद कर दिया गया है। ये सब बंद रहेंगे, इनके खुलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो कोरोना के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए ये एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अब कंटेनमेंट जोन में अब 31 दिसंबर तक दोबारा से सरकार ने लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ 5 और नए जिलों में जो नागौर है, पाली है, टोंक, सीकर, गंगानगर में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है, जहां रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो है, बाजार जो है, वो 7 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे, जिससे वहां काम करने वाले जो वर्कर हैं वो 8 बजे से पहले अपने घर पहुंच जाए। तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। जिस तरह से कोरोना के रफ्तार बढ़े हैं, कंटेनमेंट जोन में 31 दिसंबर तक लॉकडाउन लगा दिया गया है और सिर्फ जरूरी गतिविधियों को अनुमति दी गई है। इस दौरान मेडिकल को लेकर के, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के जरूरी जब है तभी आप घर से बाहर निकल सकते हैं, वो भी कागजात के साथ। पॉजिटिव के संपर्क में आने पर 14 दिन क्वारंटाइन रहना होगा, ये भी निर्णय लिया गया है। कंटेनमेंट जोन में 31 दिसंबर तक लॉकडाउन रहेगा। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सौरभ गृहस्थी जुड़ चुके हैं। सौरभ, ये जिस तरह से कोरोना का रफ्तार लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर के ये निर्णय लिया गया है कि अब कंटेनमेंट जोन में दोबारा से लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है, और क्या कुछ निर्णय लिया गया है इस दौरान, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लागू करने के निर्देश जो है जारी किए गए, लेकिन पहले जो गाइडलाइन आई थी उसमें भी इस प्रकार का आदेश जो है वो जारी किया गया था। और अभी फिलहाल चूंकि कंटेनमेंट जोन घोषित करना जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस को करना है, और अभी इन तीनों में ही इन कंटेनमेंट जोन को लेकर कंफ्यूजन जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि जब से लॉकडाउन खुला है उसके बाद से कंटेनमेंट जोन एक तरह से खत्म हो चुके हैं। जिस प्रकार से पहले कोरोना मरीज मिलता था और कर्फ्यू लगाया जाता था, वो कर्फ्यू अभी तक जो है वो नहीं लगाया गया। और अभी जो नई गाइडलाइन आई है कल, उसके तहत जो वापस से कहा गया है कि लॉकडाउन जो है वो लागू किया जाएगा। लेकिन अभी जो पुलिस के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि अभी जो निर्देश हमारे पास आएंगे उसके बाद जो है वो कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित किए जाएंगे, लेकिन अभी नया फिलहाल कंटेनमेंट जोन घोषित नहीं किया गया है। स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या कहता है, जिला प्रशासन उस पर क्या कहता है, उसके बाद ही जो है वो कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाएंगे। लेकिन इस बार जो नया, जो कि तमाम जो पूरा गाइडलाइन आई है उसमें 2 चीजें बहुत नई आई हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना का ग्राफ बढ़ने का कारण ये रहा कि कोरोना मरीज हो या फिर उसके संपर्क में आने वाले दूसरे लोग हों, वो जो है वो लगातार लापरवाही बरत रहे थे और इस लिहाज से कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा था। तो पहला तो ये कहा गया है कि जो भी कोरोना मरीज होगा उसको जो है वो 14 दिन घर में ही रहना का, जब तक वो नेगेटिव नहीं हो जाता। लेकिन उसके साथ साथ जो लोग उसके संपर्क में आए उन लोगों को भी 14 दिनों तक जो है वो उसको अंदर ही रहना पड़ेगा। इस प्रकार के निर्देश जो है वो जारी किए गए। इसके लिए बीट जो कांस्टेबल होते हैं उन्हें जो है वो अहम जिम्मेदारी दी गई है कि जो भी मरीज कोरोना पॉजिटिव आता है उसके घर की निगरानी जो है वो बीट कांस्टेबल को रखनी होगी। हर 3 दिन में उसे कोरोना मरीज के घर जाना होगा और ये देखना होगा कि जो मरीज है वो गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कर रहा है या नहीं कर रहा। उसको जो है उसकी पूरी जानकारी उच्च स्तर पर देनी होगी। साथ ही एक
राज कोविड इन्फो करके एक ऐप है, उसे डाउनलोड करना होगा। साथ ही कोरोना जो मरीज है उसको भी ये जो है वो ऐप डाउनलोड करानी होगी। इस प्रकार के निर्देश जो है वो पहली बार जो है वो इस गाइडलाइन में दिए गए हैं। इसके अलावा मास्क लगाने, दुकानदारों को मास्क लगाने, जो गाइडलाइन है उसकी पालना के जो है वो अलग अलग निर्देश दिए गए। लेकिन कंटेनमेंट जोन को लेकर ये कंफ्यूजन अभी बना हुआ है कि क्या फिर से कर्फ्यू जैसे हालात जो है वो फिर से लगाए जाएंगे। इस प्रकार का कंफ्यूजन अभी पुलिस के अधिकारियों में है। हालांकि आज चूंकि कल से इसे लागू करना है तो आज इस पर जो है वो स्पष्टता और हो जाएगी कि किस प्रकार से गाइडलाइन आई है उसे किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन ये बात साफ है कि अभी इस कंटेनमेंट जोन को लेकर कंफ्यूजन है। इसके अलावा जो कंटेनमेंट जोन के बाहर जो का एरिया है वहां के जो अगर लॉकडाउन करना है तो उसको लेकर राज्य सरकार की अनुमति जो है वो जिला कलेक्टर को लेनी होगी। इस प्रकार के भी निर्देश जो है वो दिए गए। बाकी जो है वो पूरे निर्देश पुरानी गाइडलाइन के अनुसार ही है, उसमें ज्यादा कुछ नया नहीं है। हालांकि जहां जहां पर नाइट कर्फ्यू है वहां पर लेकर जो है वो साफ निर्देश है कि 7 बजे बाद जो है वो सख्ती से इसकी पालना करानी है। जयपुर पुलिस द्वारा इसको लेकर सख्ती भी लगातार की जा रही है। जो लोग नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर जो जुर्माना और कार्रवाई जो है वो दोनों की जा रही है। पिछले 24 घंटों में 1 लाख रुपए से ज्यादा जो है वो जयपुर पुलिस जुर्माना जो है वो वसूल कर लिया है। तो इस प्रकार से सख्ती जो है वो बरकरार है। लेकिन जो जिस प्रकार से मैंने बताया कि लॉकडाउन को लेकर एक कंफ्यूजन लगातार इनमें बना हुआ है और साथ ही जो कोरोना के जो संक्रमित के संपर्क में आने वाले लोग हैं उनको लेकर अब साफ निर्देश है कि उन्हें 14 दिन किसी भी हालत में जो है वो जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने एक बेहतरीन रूप से समझाया है कि किन किन जगहों पर नाइट कर्फ्यू है और क्या क्या करना होगा। जो 14 दिन जो रहेंगे, अब जो भी पॉजिटिव आए हैं और साथ साथ जो पॉजिटिव के संपर्क में आए हुए वो भी 14 दिन रहेंगे और इसकी निगरानी अब पुलिस को दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान में बढ़ते कोरोना के ग्राफ को लेकर के ये तमाम निर्णय लिए गए हैं और इस निर्णय के तहत अब सख्ती भी बरती गई है कि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहे हैं ऐसे में आम लोगों की लापरवाही अब नहीं चलेगी। लापरवाही बरतने पर अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। नाइट कर्फ्यू भी बढ़ा दिया गया है। लगभग 5 जिलों में पहले से ही कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था, तो अब सभी जिलों को यदि मिला दें तो 13 जिलों में जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा में रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मरुधरा में कोरोना का ग्राफ भी गिरा है, चूंकि लगातार जिस तरह से गाइडलाइंस सामने आए हैं, सख्ती बरती गई है, उसका यह नतीजा है। 5 दिनों में नए रोगी 22% तक घटे हैं। एक दिन में मिले हैं 2581 नए केस, वहीं 18 की मौतें हुई हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा की यदि बात करें तो 2,65,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक 2,292 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। प्रदेश में 28,758 एक्टिव केस अभी भी हैं। तो ये एक राहत भरी खबर कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से ग्राफ बढ़ा था उसमें अब कमी देखी जा रही है। लगभग 22% तक की कमी देखी गई है। नतीजा है कि जिस तरह से सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के जिस तरह से निर्णय लिया गया, उसका ये नतीजा है। जरूरत ये है कि इस कोरोना की रफ्तार को कम करने में आपकी भूमिका अहम होगी। आप उन गाइडलाइंस का यदि पालन करते हैं तो निश्चित ही कोरोना पर आप जीत हासिल कर सकते हैं। आप जरूर मास्क लगाइए, बाहर जरूरत हो तभी निकलिए, दूरी बनाकर रखिए। और मास्क लगाना इसलिए जरूरी है कि जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक ढिलाई तो बरतनी ही नहीं है। तो वहीं कोरोना पर सरकार का बड़ा फैसला भी सामने आया है। कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस के तहत मरीजों के लिए बनेंगे अब डे केयर सेंटर्स। तो ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। कम रिस्क वाले मरीज होंगे भर्ती, सेंटर में हो सकेगा बेहतर इलाज और इसके लिए तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। ट्रीटमेंट के लिए तय किए गए पैरामीटर्स तय किए गए हैं। अस्पतालों में बढ़ाए जाएंगे बेड्स। ये सरकार का निर्णय लिया गया है कि कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर के तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो की गई है स्वास्थ्य महकमे की तरफ से, सेंटर में अब बेहतर इलाज होगा और वहां पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ट्रीटमेंट के लिए तय किए गए हैं पैरामीटर्स और उस पैरामीटर्स के तहत ही अब इलाज किए जाएंगे।
चलिए और अधिक जानकारी के साथ शाकिर अली हमारे साथ कोटा से जुड़े हुए हैं, अभिजीत दवे अजमेर से और कपिल श्रीमाली उदयपुर से। सबसे पहले कोटा पहुंचेंगे और शाकिर से बात करेंगे। शाकिर, जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के सख्ती दिखाई गई है, उसका नतीजा है कि अब कोरोना में 22% तक की कमी देखी गई है। क्या इसी का नतीजा है? और जिम्मेदारी उन लोगों को भी लेनी होगी, सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी, कि वो तमाम गाइडलाइंस का पालन करें, तो इसी तरह से हम कोरोना की जो रफ्तार है उसमें कमी ला सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आमजन की ही है इस पूरे उसमें, क्योंकि सरकार लगातार गाइडलाइन जारी कर रही है। जहाँ पर रियायत देनी होती है वहाँ पर सरकार रियायतें भी देती है, लेकिन उन सब के बावजूद जब लापरवाहियाँ होती है उसी का नतीजा होता है कि कोरोना जो है लगातार पैर पसार रहा है। हालांकि पिछले 24 घंटे की बात करें तो थोड़ी सी कोटा में भी जो है गिरावट पॉजिटिव रोगियों की तादाद में आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना जो है चला गया है। जी, एहतियात पूरी बरतनी है, तमाम जो चीजें हैं उसकी गाइडलाइन की जो है पालना वो पूरी तरह से करनी है, क्योंकि सरकार ने नई जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक और ज्यादा उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। उन निर्देशों की पालना मुस्तैदी के साथ होनी चाहिए। अभी भी जो है कोटा में भी कई जगहों पर, बाजारों में और दूसरी जगहों पर जो है कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं की जा रही है। इसी का नतीजा है कि पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। बीच में जो है रफ्तार थम सी गई थी तो लोग लापरवाह हो गए थे और मास्क लगाने सहित जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा था वो इस्तेमाल करना भी उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन अब जब दोबारा से कोरोना ने दस्तक दी और जो इसका विकराल रूप देखा गया तो उसके बाद एक बार फिर जो है जागरूकता अभियान की भी जरूरत पड़ी। प्रशासनिक स्तर पर भी और जनप्रतिनिधियों ने भी, स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आई और सरकार ने जो अब जिस तरह से सख्ती से जो है पाबंदी की है, इसके अलावा जुर्माना लगाने का जो प्रावधान किया गया है उसको मानना होगा। उसका डर ही जो है लोगों में, जो लापरवाह लोग हैं उनमें देखना लाजमी होगा, क्योंकि जिस तरह से लापरवाहियां सामने आ रही है उसी का नतीजा है कि पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। आम जन जो है गाइडलाइन की जब तक पालना नहीं करेगा, इस अभियान का हिस्सा नहीं बनेगा, जो अब तक लापरवाही बरत रहे हैं लोग, उन सबको जो है ये संकल्प लेना होगा कि निश्चित तौर पर। तो जयपुर से हमारे साथ लवली भी जुड़ चुके हैं। यदि जयपुर की बात करें तो क्या जिस तरह से ये राहत भरी खबर आई है कि 22% की कमी आई है, क्या ये माना जाए कि उसी का नतीजा है कि जिस तरह से सख्ती बरती गई है उसी का नतीजा है? आम लोगों में भी अब डर होने लगा है, लोग जरूरत के हिसाब से ही घर से बाहर निकल रहे हैं, उसी का नतीजा है कि ये 22% तक अब कमी देखी जा रही है कोरोना के ग्राफ में? लवली, देखिए बिल्कुल कल्याण, कोरोना के ग्राफ में अगर ये कटौती लगातार जारी रहती है तब ये कटौती राहत भरी खबर होगी। ये कटौती जो है वो पेशेंट्स की जो कटौती हो रही है तब ये राजधानी जयपुर के लिए और जयपुर से आने जाने वाले लोगों की जो तादाद है उसे अगर आप रोकने की कोशिश करते हैं, पाबंदियां लगाते हैं, तो तमाम तरह की और चीजों पर असर पड़ता है। लेकिन लोगों पर सख्ती की गई, चालान की रेट बढ़ाई गई और तरह के जुर्माने किए गए, विवाह समारोह के अंदर टीमें पहुंच रही है। इससे कुल मिलाकर के खौफ है और खौफ के बीच में जागरूकता को लाना भी बहुत जरूरी था। अगर ये 22% की कटौती जमीनी स्तर पर लागू हो जाती है कल्याण, तो वाकई कोरोना को कंट्रोल पाने में, उसकी चेन को तोड़ने का जो काम शुरू दिन से लॉकडाउन के दौरान से चल रहा है और जिसमें अभी तक कोई भी सरकार कामयाब नहीं हो पाई है। रेशो जरूर कम हुआ है, मृत्यु दर कम हुई, लेकिन बीते दिनों जिस तरह के आंकड़े राजधानी जयपुर से आए थे, 600 पेशेंट पर डे जयपुर शहर के, यानी एक अपने आप में एक चिंताजनक स्थिति जो थी उसमें लाकर के जयपुर को खड़ा किया है। तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो कटौती है ये लगातार बढ़ती जाएगी और उसके साथ साथ ही ये जमीनी स्तर पर नजर आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि टेस्टिंग कम कर दी जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने डायरेक्शन दिए हैं कि डोर टू डोर टेस्टिंग की जाए, कंटेनमेंट जोन जो है वहां पर एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाए बिना सैंपल के। तो ऐसे में अगर ये बराबर सैंपल होते हैं, निजी लेबोरेटरीज के अंदर जांच भी अब 800 रुपए में होने लगी है, तो लोगों को बेनिफिट है। और खासतौर पर उन लोगों के लिए हम बार बार अपील करते हैं और लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर उन्हें किसी भी तरह के सिम्टम है तो घर के लोगों से अलग हो और घर से बाहर बिल्कुल ना निकले, क्योंकि ये सिम्टम वाले लोग ही घरों के बाहर निकल रहे हैं और इस चेन को लंबा करते जा रहे हैं। और इसको तोड़ने में जिस तरह की ये कह सकते हैं कि जो कठिनाइयां जो सरकारों को और आम लोगों को आ रही है, यानी एक व्यक्ति के कारण कई लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले एक व्यक्ति होता था तो एक दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता था, लेकिन अब जो रिसर्च आया एक व्यक्ति करीब 5 व्यक्तियों को प्रभावित कर रहा है। जी निश्चित तौर पर हमारे साथ अजमेर से अभिजीत भी जुड़े हुए हैं। अजमेर की बात करें अभिजीत, तो वहां पर क्या स्थिति है? चूंकि ग्राफ में कम हो रहा है, ये राहत भरी खबर है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर स्वास्थ्य महकमे की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? बेड की संख्या कितनी बढ़ाई गई है? वहां पर किस तरह की तैयारी है कोरोना पेशेंट को लेकर के? अभिजीत।
देखिए कल्याण, अजमेर में पिछले 2 दिनों से आंशिक राहत इस लिहाज से कही जा सकती है कि पिछले करीब 1 सप्ताह से जो लगातार कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 200 से ऊपर जा रहा था, उसमें थोड़ी सी कमी आई है। पिछले 2 दिनों में जो कोरोना पॉजिटिव आंकड़े निकल के आ रहे हैं अजमेर में, वो 200 से कम निकल के आ रहे हैं। जहां तक आपने टेस्टिंग की बात की, लगातार टेस्टिंग को है बढ़ाया जा रहा है। खासतौर से जो ग्रामीण इलाकों में भी अब टेस्टिंग को बढ़ावा दिया गया है। जहां पर स्टाफ की कमी है, वहां पर लैब टेक्नीशियंस के जरिए उनको ट्रेन किया जा रहा है। मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से कोशिश यही की जा रही है कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा सके। तमाम लोग जो हैं वो जब तक दवाई नहीं आती तब तक किसी की ढिलाई नहीं बदले और चेहरे पे मास्क लेकर ही बाहर निकले घरों से बाहर। और आप देख सकते हैं इस वक्त हम आदर्श नगर रोड पर हैं और यहाँ तमाम जो व्यापारी वर्ग हैं या जो राहगीर हैं, जो वाहन चला रहे हैं, तमाम लोग जो हैं वो अपने चेहरे को मास्क से ढककर ही यहाँ पर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बढ़ते मरीजों के जरिए जो एक तरीके का डर लोगों में पैदा हुआ था और जो सरकार की सख्ती थी, चाहे वो जुर्माना के रूप में हो, चाहे वो जागरूकता के रूप में समझाइश हो, उन तमाम चीजों का असर इस तरह का देखा गया है कि लोग जो है वो अब इस चीज को समझने लगे हैं। दूसरी लहर कोरोना की जब अपने तीव्रता पर आई थी कि अब ये कोरोना जो है निश्चित तौर पर हमारे साथ कपिल श्रीमाली भी उदयपुर से जुड़े हुए हैं। कपिल, यदि उदयपुर की बात करें तो वहां पर क्या असर दिखाई दे रहा है जागरूकता का, गाइडलाइंस का जो और कड़ाई जो की गई है, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, साथ ही लॉकडाउन को लेकर के भी अब निर्देश जारी किए गए हैं, उसका असर है कि अब कोरोना के रफ्तार में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है? उदयपुर की क्या स्थिति? जी देखिए, अगर उदयपुर की स्थिति करें तो अभी पूरी तरह से कंट्रोल में कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन सख्ती पूरी बरती जा रही है। ये कोशिश की जा रही है कि भले ही सख्ती के मार्फत ही सही, लेकिन लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना कराई जाए। और अगर हम पिछले 8 दिनों के ग्राफ की बात करें तो पिछले 8 दिनों से लगातार 100 से ज़्यादा मरीज उदयपुर में सामने आए, लेकिन जो फिगर है उसमें कुछ कमी ज़रूर देखने को मिली है। कल 101 पॉजिटिव मरीज उदयपुर में सामने आए थे और इसी के साथ में 9000 से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज उदयपुर में हो चुके हैं। उदयपुर में कुल 890 एक्टिव केस बने हुए, जो कि कोरोना संक्रमण की शुरुआत के बाद अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि इसमें से 645 केसेज होम आइसोलेशन में है और उदयपुर में कुल 93 जो संक्रमित मरीज हैं वो अब तक दम तोड़ चुके हैं। तो स्थिति निश्चित तौर पर अभी भी डरावनी है और लोगों को इसके प्रति जागरूक रहना होगा। जो हेल्थ प्रोटोकॉल बनाया गया उसकी पालना करनी होगी, तभी ये जो कंट्रोल में आने की बातें की जा रही है, वास्तविकता में जो संक्रमण की दर है वो कम की जा सकेगी और जो भयावहता है उसमें कमी आएगी। निश्चित तौर पर जागरूकता ही बचाव है और इसी से हम बच सकते हैं और कोरोना को हरा सकते हैं। कपिल, अभिजीत, शाकिर और लवली, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मेवाड़ की दीदी अब नहीं रही।